तो शायद उसको राजनीतिकरण का नाम भी दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक युवा ही होता है जो अपने पंचायत की बात ठोक के रख सकता है और उसका किसी को बुरा भी लग सकता है। फिर चाहे यहाँ के मेंबर्स होंगे, यहाँ के सरपंच होंगे, यहाँ के बीडीसी डीडीसी जितने भी हैं, उन सबको दुख लग सकता है। लेकिन अगर युवा ही विकास की बात करना बंद कर देगा तो आखिर करेगा कौन? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, मैं अपनी पंचायत की बात अपने बीडीसी साहब के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये बड़ी विडंबना है कि अगर पंचायत में कुछ भी होता है लेकिन युवाओं को कभी उसका पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए इतना भरपूर प्रयास किया, किस लिए? आखिर रूट स्तर तक, जमीनी स्तर तक विकास कार्य हो। लेकिन अगर उन विकास कार्यों के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि युवाओं को भी बुलाने तक राजी नहीं है, अगर मनमानी फैसला करते हैं तो आखिर युवा लगाएगा तो लगाएगा, गुहार किसके सामने लगाएगा? गुहार लगाने के लिए जनप्रतिनिधि हुआ करते, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि अगर जनता को बीच में लाने से कतराते, जनता के बीच आने से कतराते, तो आखिर विकास होगा कहाँ? मैं आपको ज्यादा दूर नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल, पुरुषों की एग्जांपल लेना चाहूंगा, शॉर्टकट एग्जांपल, आप खुद से समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे मनमानी होती है तो आखिर बीच में जो आज जो जनता के बीच में, जो जनता के नजरों से बाहर है, वहां पे क्या हुआ होगा? हमारे यहाँ पंचायत में पिछले 2018-19 में अभी ब्लॉक के कुछ लोग भी यहाँ पे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन है, ब्लॉक के लोग, इसलिए ब्लॉक की से ही शुरू करना चाहूंगा कि जिन लोगों को पहले वेंडर रखा जाता था, खैर अब तो ठेकेदारी सिस्टम हो गया, बात अलग है, जिन लोगों को पहले वेंडर रखा जाता है, लेकिन आज अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया स्वरूप देने का जो कार्य किया है कि एक यूथ क्लब बनाई जाए, लेकिन उन्हीं वेंडरों को बाद में यूथ क्लब में भी प्रेसिडेंट बगैर जनरल सेक्रेटरी घोषित किया जाता है, बगैर किसी को पूछे बगैर, पूरे पंचायत के युवाओं को पूछे बगैर। अगर इतना फैसला देने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने हुए लोग ही ऐसा करेंगे तो हम समाज से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लिगरी पंचायत में पार्टी की सबसे बड़ी पंचायत, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आज बीडीसी और डीडीसी हमारे साथ मौजूद है। हमारे लिए खुशी भी की बात और मैं बोलूंगा दुख की बात भी है कि सारे पंचायतों में आपका 24 घंटे दौरा होने के बावजूद भी, वहां पर आपके पब्लिक दरबार होने के बावजूद भी, आज हमको दुर्भाग्य से पहली बार देखने को मिल रहा है। हमने एक बार हरिकृष्ण जी से पहले भी गुहार लगाई थी कि सर आप प्लीज हमारे पंचायत में आए, पूरे वार्ड के प्रशासन को लेके आए, ताकि लोगों के दुख सुविधाएं, जो थोड़े बहुत दुख तकलीफें होंगी, यहीं पर समाप्त हो जाएंगी। खैर समय के अभाव होगा, शायद कहीं कामों में व्यस्त होंगे, वो नहीं कर पाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस निष्ठा और लगन के साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे बीडीसी डीडीसी चेयरमैन जो है कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं, जिस विकास रथ यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से शुरू किया है, उस विकास रथ को यात्रा को अगर ले जाने में, गाँव गाँव तक ले जाने के लिए अगर हमारे यहाँ पर सक्षम नेतृत्व होगा तो शायद जो ये मनमानी होंगी इन पे जरूर गौर किया जाएगा। और जिस भी पंचायत में अगर पंचायत के लोग अगर कहीं गलत कर रहे हैं, पंचायत लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, तो उसका संज्ञान मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं मतलब मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण उम्मीद है कि अगर जहाँ पे ऐसी कोई मनमानी अगर किसी भी पंचायत में होती है तो शायद ये इस काम को काफी संज्ञान रूप, अच्छा संज्ञान लेंगे। और अगर कहीं पे गलत होगा तो उसका जरूर युवाओं के जो साथ गलत होता है उसको ठीक करेंगे। रही बात दूसरी विकास की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों की कमी, अभी भी बिजली की बात चल रही थी, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों की बात है कि जिसके अगर जमीन पे पोल लगते हैं, जिसके जमीन पे अगर पोल लगते हैं, तारे लगते हैं, उस घर को लाइट नहीं मिलती है, जिसके कारण बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गलती है, प्रशासन यहाँ पे मूक है। रोड कितनी खस्ता हालत है, आप खुद भी आ गए होंगे कि किस तरह से रोड का कार्य जो है कितनी मतलब कितनी बेरहमी के साथ मैं कहूंगा कि ऐसा कार्य जो है, क्या बोलूं, मेरे पास ऐसे लफ्ज नहीं कि जिन लफ्जों से मैं बयां कर सकूं। उस वक्त शुक्र का हरिकृष्ण जी को हमने बुलाया, रोड पे आए तो कुछ हद तक काम ठीक हुआ, नहीं तो वहां पे ऐसे कंकर डाल रहे थे कि वो लुक जो चल रहा था ब्लैक टॉप, वो 1 साल भी नहीं काटता था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जैसे कि वैसी खास हालत है रोड की, चाहे बिजली की बात हो, रोड की बात हो, दूसरे डिपार्टमेंट की तो बात ही नहीं, यहाँ पे बोलना ही बेकार है। तो मुझे ज्यादा समय ना लेते हुए, अभी बहुत सारी चर्चा होंगी, स्पीच से ज्यादा यहाँ पे चर्चा में बहुत सारे विषय जो है वो लिए जाएंगे। मैं सिर्फ इशारे में मैंने पहले बोल दिया था कि जिंदगी की रफ्तार को यूं बनाए रखें, दोस्त को पीछे छोड़ ना जाए, दुश्मन को आगे निकल ना जाए, और जो युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, हो रही है, उस पर जरूर संज्ञान होगा। अभी आगे चर्चा के लिए बहुत सारे लोग होंगे, अपनी बात रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।